मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो ठोस नंबर है, समझ लो। एक बार आपने मान लो कोई सी भी किताब से पढ़ लीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं किसी किताब को सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन RS अग्रवाल की किताब जो है ठीक है, नॉर्मली किताब है यूपी पुलिस के लिए। अगर आपने वो पहले एक बार किसी भी टीचर के थ्रू, सर हैं अच्छे मैथ के टीचर हैं, सर के थ्रू, और मैं मानता हूँ यूट्यूब के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे फिजिकली कोचिंग। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पढ़ो, कहीं भी पढ़ो जहाँ आपको अच्छा लगे, मेरा ये नहीं कहने का मतलब है कि यहीं पढ़ो जहाँ आपको अच्छा लगे, लेकिन यूट्यूब के माध्यम के मुकाबले यहाँ ज़्यादा पढ़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे आपने एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, टाइम एंड पर कर रहे हो, सर को पकड़ लोगे कि सर मुझे क्वेश्चन कराओ, सर को पकड़ोगे, कल को इनके घर आ जाओगे कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब वाले लिमिटेड पढ़ाते हैं, वो ब्लॉक और कराए थे, याद है नहीं कि ब्लॉक कर दो ये ज़्यादा कमेंट कर रहा है, तो ये हालात है। वो लिमिटेड बोलते हैं, उन्हें तो कोर्स भेजना है, फिर खत्म हो जाएगा दूसरा कोर्स भेजना है। तो मेरी राय है अगर आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो फिजिकली कोचिंग करो, ये वाला जो आप सामने आ सकते हो। दूसरी बात, घर पे अपनी मेहनत करो, मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, उसमें 75 नंबर आते हैं, 37 और 38 क्वेश्चन आएंगे, और 37 38 सिलेबस तो सबको पता है ना क्या क्या है। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं और 38 GS में, इन दोनों में मतलब कंबाइंड रहते हैं, या तो 38 हिंदी के आएंगे या 37 GS के, तो 75 क्वेश्चन तो वो रहते हैं, और 75 क्वेश्चन ही रहते हैं मैथ और रीजनिंग में। तो ये मान के चलो अगर आपने मैथ रीजनिंग पे फोकस कर लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ, अपनी पर्सनली बता रहा हूँ। हर बार मैं 3 बार दिया, मैंने 75 में से 70 नंबर 65 68 से ऊपर ही आते थे, हर बार सिलेक्शन हुआ। मेरी GS इतनी अच्छी नहीं थी उसमें, GS तो मेरे नॉर्मली आधे नंबर आते थे, जो भी मतलब पूरे उसमें थे, हिंदी भी नॉर्मल थी, लेकिन मैथ रीजनिंग मेरा अच्छा था, 70 में 72 68 ऐसे हर बार तीनों में शुरू में टॉप क्वालिटी में 3000 में रैंक करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना। GS आपको सर पढ़ा रहे हैं, उसके साथ आप घर जाकर पढ़ते ही हो, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, इस पर फोकस करते रहो, करंट पे ज़्यादा ध्यान दो। आज के टाइम में 15 35 36 क्वेश्चन में तो आप मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन करंट के लिए, करंट पर फोकस कर रहे हैं सारे जितने। तो आपको मैं ये समझाऊंगा मैथ और रीजनिंग का एक बार सिलेबस पूरा कर लो, क्या RS अग्रवाल से करो, ये किसी को जो भी नहीं समझ में आ रहा सर से पूछो, मेरी अपनी सोच ये है। मैं आपको अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैथ रीजनिंग अगर आपने नंबर खींच दिए 65 नंबर, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्या उसमें कम करेगा ना आप। हिंदी में आप नॉर्मली करोगे, नॉर्मल हिंदी आती है, फिर 35-35 क्वेश्चन है, 25-26 तो आराम से लिया होगा, गिर पढ़ के भी लिया होगा, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा आपका। 100 नंबर में सिलेक्शन हो जाता, 52,000 वैकेंसी है, अगर आपके 100 क्वेश्चन सही होंगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा मेरे पास। फिर नॉर्मलाइज का मैटर रहता है, लेकिन 100 को हो जाएगा। लेकिन आप 100 का टारगेट मत लेना, ज़्यादा कर लेना, लेकिन मैथ रीजनिंग पर फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि वो नंबर ठोस नंबर है, उसमें ये नहीं है कि तुम्हें याद करा हुआ है, नहीं है, उसे सोल्व करोगे आंसर पूरा आएगा, 1 नंबर पूरे मिलेंगे, समझ लो। लेकिन जो GS है तुम कितना भी पढ़ते रहना, ब्रह्मांड है, समझ में नहीं आने का, वहाँ जाकर फंस जाओगे। उसे भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेन फोकस मैथ रीजनिंग करो अगर आपको 52 है। दूसरी बात, 52,000 कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी आपको, 9,500 करोगा जो आएगा। मैंने जब भी समझाया, और इसमें क्या नाम सिपाही वाले में तुम्हें 52,000 वैकेंसी बहुत होगी, और सिपाही की नौकरी मतलब मैं कह रहा हूँ बंदी की नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको एक कानूनी ताकत मिल गई किसी को जिंदगी सुधारने की, किसी को भी चेक कर सकते हो कहीं भी। फिर पुलिस बात छोड़ दी, जो है संदिग्ध को कहीं भी चेकिंग, इसे कितनी नौकरी में, किसी भी नौकरी में इतनी पावर नहीं है। भले PCS की कई नौकरी है, लेकिन उन्हें भी पुलिस की मदद लेनी पड़ती है वर्दी की, क्योंकि वर्दी में ताकत है। तो मैं आपके लिए यही सोच रहा हूँ कि एक एक दिन से कीमत है, अभी से ही कोचिंग करो। अभी ये मत समझो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वो तो एक बार टेंडर जारी हो गया, योगी जी ने खुद योगी जी के सामने एक बार नियुक्त उसके लिए आवेदन के लिए कह दिया कि 52,000 वैकेंसी आएंगी, तो वो तो आएंगी, आज में आएंगी, कल आएंगी। लेकिन आपको इतना तो ध्यान देना है कि आपकी इतनी तैयारी हो जाए, जिस दिन नोटिफिकेशन आए कि आप रैंक कर ला रहे हो, 100 रैंक में ला रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, मान लो किसी की भी टेस्ट दोगे ऑनलाइन, तो कम से कम 100 रैंक में नंबर लाओ, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा आज के टाइम। तो मैं यही समझाऊंगा कि अपना मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करो, GS को भी पढ़ो, करंट पढ़ो, और हिंदी पढ़ते रहो। हिंदी तो आप 20 दिन पहले पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा उसमें, क्योंकि ये यूट्यूब पुलिस की है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, आप उसे पढ़ लो ना खुद ही, या आप भी पढ़ते रहो, आपका टाइम हो, लेकिन मैथ रीजनिंग को भी उस टाइम नहीं कर पाओगे जितना कोचिंग में सिर्फ क्यों आते हैं बच्चे, हिंदी पढ़ने नहीं आते, हिंदी सब यूट्यूब से पढ़ लेगा या मतलब अपने घर सीख ले किताब, ना GS पढ़ जाते ज़्यादा, बच्चा मैथ रीजनिंग पढ़ना आता है। तो मैथ रीजनिंग पर फोकस करो, सर हैं अच्छे टीचर हैं मैथ के, तो जो प्रॉब्लम इनके भैया भी बहुत अच्छे टीचर हैं, मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, वो तो बहुत ही मतलब अच्छे हैं, तो इनसे सीखो, भैया से सीखो, कोई एक्सपीरियंस है, और बच्चे हैं उन्हें भी सलाह दो कि भाई तैयारी करो अपने यहाँ। तो मेरी यही सोच है कि मतलब तुम्हें ये बताना है कि मेरे भी इतना साल हो गए नौकरी करते हुए, आज भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, भले मेरा दरोगा का भी रह गया था, अच्छे नंबर थे, कुछ नंबरों से चूक गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी और तैयारी करेंगे। तो तुम्हें तो अभी बेरोजगार हो, तुम्हें तैयारी करनी है, इस उम्र में लग जाओगे काम हो जाएगा, फिर अपनी तैयारी करते रहना।
लेकिन ये वैकेंसी को टारगेट कर लो कि मुझे एक वैकेंसी मुझे चाहिए, काम हो जाएगा। समझ रहे हो जी? सिलेबस सबने देख लिया क्या है इसका। पहली बात तो आप यहाँ आने से पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, कितना कितना किसका वेटेज है। वैकेंसी आपको मिल जाएगी 52,000, बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैं मानता हूँ पूरे जीवन काल में मिलेगी। सर मैथ कितने नंबर की आती है? मैथ और रीजनिंग का 37 नंबर का मैथ रहता है, 38 नंबर का रीजनिंग रहता है।